नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस करके एक डिजीज है, इसका क्या फर्टिलिटी से संबंध है, ये असल में होता क्या है। तो पहले शुरू करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। इसे मैं यूसी बुलाऊंगी इस वीडियो में। यूसी एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आईबीडी भी कहा जाता है इसे, और ये कोलन और रेक्टम को अफेक्ट करता है। इसमें फ्लेयर अप्स होते हैं, रेमिशंस होते हैं, यानी कि कभी कभी बहुत सीरियस होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं। यूसी प्राइमरली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, मतलब पेट और इंटेस्टाइन्स की तरफ, और ये अलग अलग बॉडी फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। सिमिलरली फर्टिलिटी पे भी असर दिखा सकता है। पहले तो हम बात करेंगे कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये कैसे इन्वॉल्व होता है। यूसी में इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन होता है। ये जो लेयर, सेल्स का लेयर होता है कोलोन में, म्यूकोजल लेयर, उस पे इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन हो सकता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, ये रेक्टम में शुरू हो सकता है और बढ़ते बढ़ते प्रॉक्सिमली कंटिन्यूअस मैनर में बढ़ता रहता है। एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है, बट ये माना जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स अगर अच्छा ना हो या जेनेटिकली आपको कोई चांस है कि ये हो, तो उन लोगों में ये अक्सर देखा गया है। और एनवायरमेंटल फैक्टर से भी इफेक्ट होता है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डायरिया, लूज मोशंस होना, खून निकलना, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग होना, रेक्टम से ब्लीडिंग होना, बार बार बाथरूम जाने की अर्जेंसी होना, फैटिग, थकान, वेट लॉस वगैरह हो सकता है। सो इसका असर फर्टिलिटी पे कैसे पड़ता है? महिलाओं में देखते हैं, ये जब एक्टिवली फ्लेयर अप हुआ होता है, जब ये डिजीज एक्टिव होता है, स्पेशली फ्लेयर अप के दौरान, ये फर्टिलिटी को कम कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, ये मालन्यूट्रिशन जो हो सकता है, सिस्टमिक इलनेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकते हैं और ओव्यूलेशन भी अफेक्ट हो सकता है। मेडिकेशंस, इसके मेडिकेशंस की वजह से भी कुछ ऐसे मेडिकेशन हैं जो यूसी के मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं प्रेगनेंसी पे। मेथोट्रेक्सेट एक ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन है जो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, क्योंकि इसका टेराटोजेनिक टॉक्सिक इफेक्ट होता है। कुछ और ऐसे भी मेडिकेशन है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, बायोलॉजिक्स हो गए, जो डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं करते, बट सेफ्टी प्रोफाइल्स को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए, क्लिनिशियन से, फिजिशियन से बात करते हुए आपको इन्हें लेना चाहिए, स्पेशली आप प्रेगनेंसी के लिए अगर प्लान कर रहे हो। सर्जिकल इंटरवेंशंस की वजह से भी फर्टिलिटी पे असर हो सकता है। कोलेक्टमी हो गया, इलियाक पाउच एनल एनास्टोमोसिस करके एक और प्रोसीजर होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन होता है सिवियर यूसी में, और महिलाएं जो ये ट्रीटमेंट कराती हैं, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी एक्सपेंस, मतलब कम फर्टिलिटी चांसेस एक्सपीरियंस करते हैं सर्जरी के बाद। ये इसलिए हो सकता है कि पेल्विक एडिशंस हो सकते हैं, पेल्विक एनाटॉमी डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब जैसा आकार है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। एक और प्रोसीजर है प्रोक्टोकोलेक्टमी। इस प्रोसीजर में कोलोन का और रेक्टम का एक पार्ट निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। हार्मोनल और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी हमेशा ये सूजन रहना, और फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होना, एनओवुलेशन, अंडे का रिलीज ना होना, इसकी वजह से भी फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी पे कैसे असर पड़ता है? जो वेल कंट्रोल्ड यूसी होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसीज तक जाती है। महिलाओं में अगर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल में, तो प्रेगनेंसी ठीक से गुजर जाता है। लेकिन जब एक्टिव डिजीज होता है तो कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क होता है एडवर्स आउटकम्स का, मतलब प्री टर्म बर्थ हो गया, लो बर्थ वेट हो गया, मिसकैरेज हो गया, ये सब इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पुरुषों में एक ऐसा इफेक्ट दिखाता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से फर्टिलिटी कम हो सकता है, जैसे कि सल्फासेलेजिन की वजह से मेल फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है, स्पर्म काउंट या मोटिलिटी कम हो सकता है। इसका असर उल्टा कर सकते हैं, यानी कि उसका असर कम कर सकते हैं अगर आपकी मेडिकेशंस कम कर दो, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, हमेशा यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन सबके सलाह के साथ ही करना चाहिए। कुछ ऐसे मेडिकेशंस है जो इसके मैनेजमेंट के लिए दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे और मोटिलिटी पे असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा फर्टिलिटी रिड्यूस हो, मगर स्पर्म मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी पे इसका असर देखा गया है। इन दवाओं का नाम है एजाथियोप्राइन और 6-मरकैप्टोप्यूराइन। सर्जिकल इंटरवेंशंस की वजह से भी फर्टिलिटी कम हो सकता है, जैसे महिलाओं में सर्जिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है, स्पेशली पेल्विक एरिया में अगर कुछ सर्जरीज हो रहे हैं तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक एडिशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से सेमिनल वेसिकल्स और वास डिफरेंस पे असर देखा जाता है। जनरल हेल्थ और सेक्सुअल फंक्शन भी कम हो सकता है। ये क्रॉनिक अगर ये प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर आप इसे कंट्रोल में नहीं रख रहे हो, और इसके जो सिम्टम्स हैं, थकान होना, पेन होना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल ड्राइव कम होता है, परफॉर्मेंस कम होता है, इसकी वजह से फर्टिलिटी पे भी असर देखा गया है। सो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग कराना चाहिए आपको। जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है
आपको काउंसलिंग कराना चाहिए, क्योंकि मेनली अगर ये कंट्रोल में है तो आपको प्रेगनेंसी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशंस क्या ले रहे हैं, उसको एडजस्ट करने की जरूरत है क्या, ये सलाह लेना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इस डिजीज को रेमिशन में ही रखना है, कि कम इफेक्ट हो, आपको उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसी के फेज में रखना चाहिए। सेफ मेडिकेशंस यूज करना चाहिए। इसीलिए यूरोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, इन सब की सलाह से डिजीज को कंट्रोल रखते हुए बेबी के सेफ्टी के लिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको ये हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान भी डॉक्टर से टच में रहना चाहिए। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन भी करा सकते हो। अगर पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत है या गोनाडोटॉक्सिक यानी ओवरीज और स्पर्म्स, टेस्टिस के हानिकारक मेडिकेशन अगर देना पड़े तो पहले आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज कराइए, एग्स को फ्रीज कराइए, एम्ब्रियोज बना के फ्रीज कराइए, उसके बाद ही आपको ये सर्जरी कराना चाहिए। सो बेसिकली आप समझ लीजिए कि अगर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करें, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से, ऑब्स्टेट्रिशियन और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की सलाह से अगर आप ये ट्रीटमेंट कराएं तो फर्टिलिटी ऑप्शंस अच्छे होते हैं और आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हैं और सफलता से डिलीवर भी कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।